नमस्कार छात्रों। देखिए, आज का हमारा दूसरा पाठ है। तो दूसरा पाठ कहानी पाठ है। इस कहानी के कहानीकार है प्रेमचंद। कहानी का नाम है ईदगाह। जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, पाठ का नाम है ईदगाह। तो देखिए बच्चों, ईदगाह पाठ पढ़ने से पहले हम इस कहानी से संबंधित उन्मुखीकरण देखेंगे। उन्मुखीकरण में देखिए, एक कविता दिया गया है हमें। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। ये है छोटा सा कविता। तो बच्चों देखिए, इस कविता में हमें वृक्षों के बारे में, उनकी महत्व के बारे में, वृक्ष की परोपकार के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत से वृक्ष रहते हैं। तो देखिए, पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिकों को यानी यहाँ पे जो रास्ते पे चलने वाले हैं वो है पथिक। जलती दोपहर में यानी जो धूप के समय, कड़ी धूप में हमें छाया की ज़रूरी होती है। क्योंकि छाया कहाँ से मिलता है? हमें पेड़ के नीचे मिलता है छाया। तो हम क्या करते हैं? धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे जाते हैं। तो दोपहर में हम धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नौ फूलों की माला। जैसे पेड़ों से हमें फूल भी मिलता है। फूल तरह तरह के पेड़ों से अनेक तरह के फूल मिलते हैं हमें। फूलों से हम क्या करते हैं? माला बनाते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? फूल देता है। जैसे फूलों से बहुत ही उपयोग है। जैसे महिलाएं अपने सर पर लगाती है और वही फूलों को भगवान की पूजा करने में हम इस्तेमाल करते हैं। और वही फूलों को जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उनके शव पर डालने के लिए भी उसी फूलों का उपयोग करते हैं। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। त्यागी तरु, त्यागी त्याग करने वालों को त्यागी कहते हैं। जो त्याग देते हैं, जैसे पेड़ बहुत सी त्याग देते हैं। पेड़ अपने लिए कुछ भी नहीं लेता है, सभी दूसरों को देता है। इसलिए पेड़ को परोपकारी कहा गया है। ये है उन्मुखीकरण में कविता। और कविता से संबंधित 3 प्रश्न दिया गया है, जो आपको उन प्रश्नों को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है।
पहला प्रश्न है, पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? दोपहर में हम किसके छाया में जाते हैं? पेड़ों के छाया में। पेड़ से आराम और सुख मिलता है। दूसरा प्रश्न, खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? खुशबू भरे फूल, एक एक फूलों को हम धागा से जुड़ने से वहाँ एक माला बनती है। तो खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? माला देते हैं। हम भी तो कुछ देना सीखे, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? तीसरा प्रश्न देखिए, हम भी तो कुछ देना सीखे, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? यानी हमें भी पेड़ों जैसे परोपकारी बनना चाहिए। जैसे हमारे पास जो भी हो उसे हम दूसरों को देकर उनकी सहायता करना चाहिए। और इसमें हमें लालच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सभी मुझे ही चाहिए ऐसी लालच नहीं रखना चाहिए। तो दूसरों की सहायता करना सीखना चाहिए पेड़ों से। यह है उन्मुखीकरण। और देखिए बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य यानी एम क्या है? क्यों हम इस पाठ को पढ़ना चाहिए? इस पाठ को पढ़ने से हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में उद्देश्य में बताया गया है। देखिए, कहानी विधा से परिचित कराना। कहानी यानी स्टोरी, कहानी विधा से परिचित कराना। यानी ईदगाह पाठ कहानी पाठ है, तो हमें कहानीकार कहानी विधा से परिचित कराना, कहानी के बारे में बताना इस पाठ का उद्देश्य है। छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना। आप लोगों में भी कहानी लिखने की क्षमता रखना और कहानी लेखन कला का विकास करना। विकास यानी डेवलपमेंट करना आप में। आप लोग भी इस कहानी को इसी तरह दूसरे और भी कहानियाँ, जैसे फिल्म की कहानी होती है, वैसे कहानियों को लिखने के लिए आपको विकास करना इस पाठ का उद्देश्य। उनमें त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनाशील कर्तव्यबोध संबंधी गुणों का विकास करना। साथ साथ हमें जो हम लिखते हैं कहानी, उस कहानी में त्याग और सद्भावना और विवेक जैसे गुणों का विकास करना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। और देखिए, विधा विशेष। विधा, ईदगाह पाठ का विधा है कहानी। ईदगाह पाठ का विधा क्या है? कहानी है। तो इस कहानी का विशेष क्या है? देखिए, कहानी शब्द कहा धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कहानी, कहा प्लस आनी, ये दोनों धातुओं का मेल है कहानी। तो कहा यानी कहना, आनी यानी सुंदर ढंग से कहना भी इस कहानी का अर्थ है। देखिए, कहा का आशय कहना से है। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। तो कहानी का अर्थ क्या है? कहानी यानी किसी एक विषय के बारे में घुमा घुमा कर कहना ही कहानी है। उस कहने में भी सुंदर ढंग से कहना, यानी अट्रैक्टिवली, मोटिवेशनली, एक दूसरे को कहानी कहने वाले अट्रैक्ट करना, यानी
उस कहानी में उतनी ही